रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखेंगे प्लांट एनाटॉमी। सबसे पहले है प्लांट एनाटॉमी है क्या। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम देखेंगे प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को और उसके पार्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब ही होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि सबसे पहले एटम्स होते हैं, एटम्स कंबाइन होकर मालिक्यूल्स बनाते हैं, मालिक्यूल से फिर सेल्स बनते हैं, सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। ये एक लाइफ साइकिल लाइफ फेज़ है, उसमें एनिमल्स में आ जाएगी कि सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है किस तरह से, और जो प्लांट्स है उसमें सीड से किस तरह से एक ट्री कंप्लीट बनता है। ये सारा है कि मतलब बोथ में, दोनों में, एनिमल्स और प्लांट्स बोथ में ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि स्मॉलर यूनिट से लार्जर बनता है। व्हाट इज़ टिश्यू। इसमें देखेंगे कि जो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एक टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली स्लाइड में देखा कि किस तरह से एनिमल्स और प्लांट दोनों में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसी तरह से टिश्यूज़ की टाइप भी प्लांट में भी होती है और एनिमल्स में भी होती हैं। ठीक है, हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, मैं बॉटनिस्ट, तो हम आज देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में क्या है कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ दोनों आ जाते हैं। फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनकी आगे से 3 टाइप्स हैं जिसमें एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, हम देखेंगे उसकी करैक्टरिस्टिक्स। उसमें क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं स्मॉल सेल्स होते हैं, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। ये जो डायग्राम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, इसमें ये है कि जो साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डेंस फॉर्म में न्यूक्लियस है इसमें एक, ठीक है, प्रेजेंट। उसके बाद क्या है कि थिन एक सेल वॉल है, जो इसकी देखिए आउटरमोस्ट लेयर है वो बिल्कुल थिन सी है और न्यूक्लियस इसमें लार्ज है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वैक्यूल्स इसमें नहीं है बिल्कुल भी, और जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है वो नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं ये सेल्स जो है बिल्कुल, ये टिश्यूज़ जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इनके दरमियान में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, ये किस चीज़ पे बेस करेगा कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम की बेस पे हम देखेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ जाता है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसमें लेटरल मेरिस्टेम आ जाता है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम में आएगा एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम में क्या है कि ये टिप्स ऑफ रूट्स पे या स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पिक में बताया गया है, और ये क्या करता है कि जो लेंथ होती है ना रूट और स्टेम की, उसको इंक्रीज़ करता है। कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये लीव्स की बेसिस पे होता है या इंटरनोड्स पे होता है। ठीक है, ये डायग्राम में सब बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम, इसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। ये रूट की और स्टेम की गिर्थ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से, और इसमें कॉक कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम भी होता है। ये नीचे वाली डायग्राम हमें बता रही है, और ऊपर इसी तरह से कि किस तरह से वो गिर्थ पे प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम। ये नेक्स्ट हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू, ऐसे टिश्यूज़ जो कि फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इनमें जो एबिलिटी होती है वो डिवाइड करने की नहीं होती। ठीक है, वो डिवाइड नहीं कर सकते परमानेंट टिश्यूज़। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो परमानेंट शेप में होते हैं और साइज़ में भी होते हैं और फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं परमानेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से फॉर्म होते हैं और एक परमानेंट टिश्यू बना देते हैं, उससे हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप्स। सिंपल और कम्प्लेक्स दो तरह के परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले है सिंपल। सिंपल में क्या है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा। कम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम जो कि वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में आ जाएगा जो कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। क्या है, जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। उसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा देखा था सिंपल में। तो सबसे पहले है पैरेन्काइमा। ये क्या है कि बेसिक इसमें जो पैकिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिस तरह से ये डायग्राम शो कर रही है कि पैकिंग टिश्यूज़ हैं। उसके बाद थिन सेल वॉल्स हैं इसकी भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स हैं। उसके बाद इंटर सेलुलर स्पेसीज जो होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। जब हमने एपिकल मेरिस्टेम देखा था तो वो बिल्कुल टाइटली पैक थे टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ, उसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं थी, लेकिन इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये स्पेसिस हैं इनके दरमियान में। ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है इनके दरमियान में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनका फंक्शन क्या है कि सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, सपोर्ट के तौर पे एक्ट करते हैं प्लांट में, फूड को स्टोर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करते हैं प्लांट में। कौन से टिश्यूज़, पैरेन्काइमा। इनकी टाइप्स आगे से कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा क्या है कि ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें जो क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और जो एरेनकाइमा है इसमें क्या है कि जो इसमें ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें जो एयर कैविटीज़ होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, उनको हेल्प करती हैं फ्लोट करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेट पैरेन्काइमा। ये वही ये इसकी डायग्राम बताई गई है किस तरह, कौन सा है सिलेट पैरेन्काइमा। ये टाइप्स हैं किसकी, पैरेन्काइमा की। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलेनकाइमा।
ऐसे टिश्यूज जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। जो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से। और ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं प्लांट को और टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और ये इरेगुलर होते हैं थिकनिंग पे, ठीक है। इनकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो इरेगुलर थिकनिंग होती है, मतलब कहीं से थोड़े ज़्यादा थिक होंगे, कहीं से थिन होंगे, इस तरह से आ गया, ठीक है। और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं इनमें बहुत कम प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज होती हैं। ये हमने देखा इस सेल में कि इसकी सेल वॉल किस तरह से है, वैक्यूल है, इसमें लार्ज प्रेजेंट वैक्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें थिकनिंग वॉल थिकनिंग किस तरह से है, इरेगुलर सी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या हैं कि ये बेंडिंग ऑफ स्टेम, जो स्टेम होती है प्लांट की उसको बेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो लीव्स होता है उसको मतलब कि ब्रेक नहीं होते लीव्स, जब स्टेम की बेंडिंग होती है उसकी वजह से जो लीव्स होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होती उनकी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे टिश्यूज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिफनेस में, प्लांट में जो स्टिफनेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लॉन्ग होते हैं और डेड सेल्स कहते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा को, और जो ये नैरो भी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो थिकेंड जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिकेंड होती हैं, और जो सेल वॉल्स हैं वो सेलुलोज से मिलके बनी होती हैं, और सेलुलोज और या फिर लिग्निन और सेलुलोज दोनों से बनी होती है किसकी? स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल्स। इसमें क्या है कि सिंपल पिट्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, जो कि मतलब कि उसकी जो सेल वॉल जो थिकन सेल वॉल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा की उसमें पिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेसिस इनमें भी नहीं होती। और 2 टाइप्स के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। टाइप्स हैं स्क्लेरेनकाइमा की। सबसे पहले है स्क्लेरिड्स, क्या है? स्फेरिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में। ये इस डायग्राम में हमें बताया गया है कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। और ये डेड सेल्स होते हैं क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स है, हमने पढ़ा। और ये हाईली थिकन्ड होते हैं, ठीक है। और जो इनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, ठीक है। और ये फ्रूट्स और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स हम देखेंगे इलोंगेटेड नीडल शेप्ड होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं और नीडल शेप्ड होते हैं। और इनकी जो टिप्स होती हैं फाइबर्स की वो पॉइंटेड होती हैं, ठीक है। क्या है कि पॉइंटेड टिप्स हैं। थिक वॉल्ड सेल्स हैं और नैरो इनमें ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कहाँ पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। ये कि जो सीड्स की जो हार्ड कवरिंग होती है और नट्स की उनमें पाए जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में है जो हार्ड कवरिंग है सीड की। लीव्स की वेन्स भी होते हैं, और जो वेस्कुलर बंडल में स्टेम्स होती हैं उनमें होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट के पार्ट्स को, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हम देखेंगे, ऐसे टिश्यूज़ जो कि बहुत सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। इसमें क्या है, जो सेल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक कॉमन फंक्शंस, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम इसमें आ जाता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में। सबसे पहले आ गया जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो दोनों जो से होते हैं इन्हें हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, और ये कंडक्टिव टिश्यू है। मतलब जाइलम जो होता है वो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में। जाइलम क्या है, ये डेड सेल्स हैं, और देखा ये क्या करते हैं, कंडक्टिंग वाटर करते हैं और मिनरल्स की रूट्स टू स्टेम और लीव्स, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, तो जाइलम क्या करता है कि वाटर की और मिनरल्स की कंडक्टिंग करता है रूट से स्टेम और लीव्स में। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम में इसके जो टाइप्स हैं एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे ट्रैकाइड्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें ये क्या है, जो ट्रैकाइड्स जाइलम हमने देखा कि क्या था कि जो वाटर को कंडक्ट करता है प्लांट में, ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो ट्रैकाइड्स हैं वो क्या करते हैं, जाइलम में जो ट्रैकाइड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वाटर कंडक्ट करता है ये, और मिनरल्स को, ठीक है, वर्टिकली। और जो डेड सेल्स होते हैं इसमें ट्रैकाइड डेड सेल्स होते हैं और इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। इसी तरह से जो वेसल्स हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, टेपरिंग एंड्स होते हैं इनके, और इनकी जो सेल वॉल्स होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं और इसमें भी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। और इसमें परफोरेशन प्रेजेंट होती है, और जिम्नोस्पर्म्स में जो होते हैं वो वेसल्स नहीं होते। जाइलम पैरेन्काइमा देखेंगे क्या है कि वो थिन वॉल्ड है, और पैरेन्काइमा हमें पता है कि लिविंग सेल्स होते हैं, तो ये भी लिविंग सेल्स होंगे, ठीक है। ये फूड को स्टोर करते हैं और वाटर को कंडक्ट करते हैं साइडवेज में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जाइलम फाइबर्स, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को और डेड सेल्स को, ठीक है, डेड सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोटो एंड मेटा जाइलम देखेंगे, प्रोटो एंड मेटा जाइलम। प्रोटो जाइलम में क्या है कि ये फर्स्ट जो फॉर्म जो प्राइमरी जाइलम है उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और इसमें जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉलर होता है। मेटाजाइलम लार्जर फॉर्म है और इसमें ल्यूमेन भी लार्ज होगा। प्रोटो का मतलब वो पता चल रहा है कि फर्स्ट है, और मेटा का मतलब लार्ज, नेम से ही पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे अरेंजमेंट इनकी क्या है।
एंडार्च एंड एक्सार्च। एंडार्च में क्या है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो मेटाजाइलम के इनसाइड होता है, और जो एक्सार्च है उसमें प्रोटोजाइलम जो होता है मेटाजाइलम के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, ठीक है। ये भी वेस्कुलर बंडल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में। इसमें लिविंग सेल्स होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स नहीं होते। एलिमेंट्स इसमें क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, लिविंग सेल्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, इसका मतलब ये है कि जो फ्लोएम फाइबर है उन उसके अलावा सारे जिसके हैं वो क्या हैं, लिविंग सेल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एलिमेंट्स। सबसे पहले सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या हैं, ऐसे ट्यूबुलर सेल्स हैं जो कि परफोरेटेड जिनमें वॉल्स होती हैं। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, लार्ज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, और जो सीव सेल्स की फ्यूजन होती है उसे हम कहते हैं सिनसाइट्स, सिनसिस्ट्स, ठीक है। कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किसकी, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की। सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है वो फ्लोएम से रिलेटेड होता है, और इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते। कंपेनियन सेल्स किसमें नहीं होते, जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं सीव ट्यूब्स को, और ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, और ये बहुत से मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम फाइबर्स। इसमें क्या है कि स्क्लेरन खाइमेटस डेड सेल्स होते हैं, और ये थिक वॉल्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमने जब देखा फ्लोएम का उसके एलिमेंट्स, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो फाइबर्स के अलावा बाकी लिविंग सेल्स हैं, तो यहाँ पे ये आ गया ना कि फाइबर्स हैं वो डेड सेल्स हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोटो और मेटाफ्लोएम। जिस तरह से हमने देखा था कि प्रोटो और मेटा जाइलम था, इसी तरह से वही कि प्रोटो जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम है। इसमें उसमें क्या था, क्या क्या उससे कहते हैं, जो जाइलम है उसमें ल्यूमेन था। इसमें क्या है कि नैरो सीव ट्यूब्स है प्रोटोफ्लोएम में। मेटा जाइलम में क्या है कि लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम है, और ये बिगर सीव ट्यूब्स होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल और कम्प्लेक्स का जो डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सिंपल है उसमें सिर्फ एक टाइप के सेल्स होते हैं, और कम्प्लेक्स उसके नाम से ही हो रहा है कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगी। सिंपल टिश्यूज जो से होते हैं ये प्लांट के सारे पार्ट्स में कर होते हैं, और जो कम्प्लेक्स होते हैं वो सिर्फ वेस्कुलर रीजन मतलब जाइलम और फ्लोएम में होते हैं। और जो सिंपल टिश्यूज़ है परफॉर्म करते हैं वैरायटी ऑफ फंक्शंस, और जो कम्प्लेक्स है वो कंडक्शन में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ है जाइलम और फ्लोएम वो कंडक्शन करते हैं फूड और वाटर की। तो जो सिंपल टिश्यूज़ है उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा है, while complex tissues में xylem and phloem. This is the whole topic of plant anatomy. थोड़ी बहुत बेसिक्स थी प्लांट एनाटमी की. Please like and subscribe my channel if you like this video. Thanks.